आइए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सी चीज़ कैपिटल नेचर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है। तो पहला पॉइंट है, एन अमाउंट ऑफ 1,60,000 वाज स्पेंड बाय अ कंपनी फॉर सेंडिंग इट्स प्रोडक्शन मैनेजर अब्रॉड टू स्टडी न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने बेसिकली देखा जाए तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय पे खर्चा किया है, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग वगैरह को कोई ऐसा कैपिटलाइज नहीं किया जाता है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और आप इसी साल इसको एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। BNC company received as compensation from CNC for premature termination. This topic is management agency. तो मैनेजमेंट एजेंसी जब रिवोक की जाती है, मॉडिफाई की जाती है, तो उसमें जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है वो एक्चुअली देखा जाए तो कैपिटल रिसिप्ट होती है। सेक्शन 28 जो अपना चार्जिंग सेक्शन है PGBP का, उसमें इस पर चर्चा होती है। बट हाउएवर हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि ये एक तरह का एक्सेप्शन है, कैपिटल रिसिप्ट है बट ये टैक्सेबल होता है PGBP के हेड में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट हाउएवर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28(2)(c। तीसरा, पेमेंट 60,000 रुपये का किया गया है कॉम्पेंसेशन के तौर पे, बिकॉज आप किसी कुछ मशीन खरीदने वाले थे, फिर अब आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, बिकॉज आप इस एक्सपेंडिचर को इनकर करने की वजह से यू आर अवॉइडिंग अ कैपिटल लाइबिलिटी। नेक्स्ट, इनकम आपको रॉयल्टी ईयर बाय ईयर की जगह लमसम में मिल जाए, तो देखिए इस तरह की जो इनकम होती है, रेवेन्यू आपका होता है, वो आप किसी कस्टमर से एक साथ ले लो या किश्तों में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम आपकी रेवेन्यू नेचर की ही कंसिडर करी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी डायरेक्टर को 3,60,000 रुपये दिया गया ताकि वो डायरेक्टरशिप छोड़ के ना जाए, तो एम्प्लॉय रिटेंशन पे आपने खर्चा किया है, एम्प्लॉय को भी जो पैसा मिला है उसके हाथ में वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और आप भी इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह इसी साल बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। That's it from my side. I hope आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। ये जो पेपर था, ऑफ कोर्स कुछ छोटी छोटी निटिग्रिटीज थी जो कंफ्यूज कर सकती थी। स्पेसिफिकली एक एग्ज़ाम के माहौल में जो पहला ही पेज आप देखते हो कि 3 पेज का एक क्वेश्चन चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा पूछा क्या गया है, बिकॉज वो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का डेटा दे रहा है, फिर सैलरी का डेटा दे रहा है, फिर डिडक्शन का डेटा दे रहा है। तीसरे पेज के आते आते अंत में आपको पता चलता है कि उसने आपसे पूछा क्या है। तो यही वो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है दैट आपको अपना एग्जाम के दौरान बच्चों मेंटल मेकअप बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। मेंटल मेकअप आपका मजबूत रहेगा, कामली अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएगी। हालांकि आई एम श्योर मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो ये चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं। अदरवाइज अ वेरी गुड ऑप्शन वुड हैव बीन कि आप पहले क्वेश्चन को देखते ही नहीं, इतना बड़ा जान दो बाद में देखूंगा। जैसे ही आप 2A पे आते आपको दिखाई देता 35D का आसान क्वेश्चन, 2B पे जाते आसान क्वेश्चन, 2C पे जाते आसान क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता। बट अब जो हो गया सो हो गया। देखिए, कंपेयर कीजिए अपने आंसर्स, कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ रीच आउट, कमेंट कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हैव अ गुड डे, बाय बाय।